चलिए, तो कैसे हैं भाइयों एवं दर्शन की बहनों। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं अच्छे होंगे। हम जो है आपको टाइम एंड वर्क में टाइप 5 तक बता चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 और टाइप 7 को हम लोग कैसे बना सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक काम करिए, आप ई रिक्शा से मन है ई रिक्शा से या पैदल मतलब है तो पैदल निकल जाइए। सबसे पहले इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो है उसको आप कंप्लीट करिए। उसका थ्योरी क्या है वो समझिए। एक एक सवाल को अपने बुक में या किसी दूसरे के भी बुक में जाके घर पे घुस के उसके बुक में नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद ही यह वीडियो, इससे आपको क्या होगा, इस वीडियो को जैसे ही देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग टाइप 6 के प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या है। चलिए, ये जो सवाल है टाइप 6 ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, तो इसको आपको दिल के अलावा आप कहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो सवाल है पी कैन कंप्लीट, चलिए हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ना हम लोग देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हिंदी पे। आपको सवाल पढ़ के हम आपको समझाते हैं। तो ये जो है बाबू आपका सवाल है, ये टाइप 6 का सवाल है। देख लीजिए, टाइप 6 का भी देख लिए आप लोग। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हम लोग का इंग्लिश ऊपर चल जाए और केवल सवाल बचे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, बस आपको धैर्य बांध कर देखना है। जीवन में हमेशा क्या रखना है, संतोष रखना है। ठीक है, संतोष, गरिमा, ये सब आपको अपने जीवन में धारण करना है। चलिए देखिएगा, बोलता है पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो आज से लगभग 80 साल पहले, हालांकि मेरा भी उम्र 80 साल नहीं हुआ है, बेसी से बेसी वही 12-11 साल हुआ है। तो 80 साल पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सवाल कि 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 40 दिन में। तो हम लोग इधर जो है बालकोनी में इधर लिख देते हैं कि ए जो पी जो है किसी काम का 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 10 चौके 40 दिन में। ठीक है, पूरा काम कितना में करेगा हम लोग का, 40 दिन में। बात हो गया पी का। ठीक है, हम लोग यहीं भी लिख सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं भैया ऊपरे में लिखेंगे, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। पी कितना दिन में करेगा पूरा काम, तो 40 दिन में। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अगला बोला है क्यू उसी काम का 40% भाग। तो बोलिए 40% का भाग भाइयों एवं मेरी बहनों कितना हो जाता है। 40 को अगर काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो 2/5 काम 14 दिन में, तो 2 से इसको सफा चट कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो पूरा काम 7 पचे 35। तो क्यू का अगर बोले भाइयों बहनों तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 35 दिनों में कर सकता है। आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में। तो आर 1/3 13 दिन में, तो आर पूरा काम करेगा भाइयों एवं बहनों 13 39 दिन में। यहाँ तक ठीक है। तथा एस उसी काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। एक एस जो है 1/7 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा भाइयों बहनों, तो 7 के 42 दिन में ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रश्न में, आपसे पूछा है, हमसे भी पूछा है, पूरे जहां से पूछा है। कितना नाजुक सवाल है कि कौन सबसे पहले काम को ख़त्म करेगा। देखिए कितना ज़्यादा ये दर्द दुख वाला सवाल है। बोल रहा है कि सबसे पहले कार्य जो है कौन जो है ये समाप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस का बात किया गया है, तो ये तो बाबू काम समाप्त करेगा। यही बात रहता अगर पी क्यू आर एस महिला होती और इसको बोलता कि सबसे पहले काम कौन समाप्त करता, तो कोई नहीं करता। दोनों एक दूसरे से क्या करता, बतियाता। मेरे क्लास में भी देखते हैं कि लड़की पढ़ती ना एक दूसरे से बतियाती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा कि सबसे पहले काम भाई वही समाप्त कर सकता है जो दिन कम लिया हो। ठीक है, तो ई कर सकता है 40 दिन में, ई कर सकता है 35 दिन में, ई कर सकता है 39 दिन में। ई तो सबसे कम दिन जिसका है वही ना पहले करेगा काम। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले काम खत्म करेगा हम लोग का क्यू। अब क्यू मैंने कटरीना कैफ हो कि क्यू मैंने क्यूइन हो, आइए आप समझिए। B4 हो गया आपका बॉल। तो इस सवाल में कुछ भी जो है ज़्यादा डाटा तो बड़ा था नहीं, एकदम नाजुक सवाल था। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ बाव। ठीक है, जस्ट लाइक अ बाव क्यू करेगा सबसे पहले। ठीक है, ये आप समझ गए। अब लोग हमें इसी का जो है टाइप 6 का ही प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग आज्ञा दें, अनुमति दें तो हम इसको मिटाने का जो है कृपा करेंगे। ठीक है, तो आपके कृपा से हम इस सवाल को मिटाने जा रहे हैं। चलिए, इस सवाल को हम लोग क्या कर दिए, मिटा दिए। अब इसी का हम लोग अगला सवाल देखेंगे आपके कृपा से। चलिए कृपा में ऊपर उठ जाइए। देखिए कितना नाजुक सवाल है। प्रश्न संख्या 2, ये देखिए पढ़ लीजिएगा 2। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। केवल और केवल हम लोग को हिंदी पढ़ना है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो हम लोग को केवल हिंदी ही देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना सन्नी
अब देखिए सन्नी मतलब वो नहीं समझिएगा आप लोग दूसरा नाम का सन्नी, ये सन्नी देवर का बात कर रहा है, ठीक है। तो सन्नी किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। विवेक, देखिए नाम कितना बढ़िया, विवेक, नाम में ही विवेक छिपा हुआ है। विवेक उसी काम को 2/5 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। पिंटू उसी काम का 1/4 भाग 5 दिनों में समाप्त कर, यदि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना प्रतिशत काम समाप्त होगा। देखिए ये सवाल जो है, अब हम आपको क्या बताएं, नाजुक तो है ही है ये सवाल जो है, ये किसी का दिल टूट गया उस तरह का ये सवाल है, एकदम जख्मी दिल वाला है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाव, ठीक है। सो हल्का सवाल है। चलिए 1/3 काम सन्नी है, चलिए इधर ले लेते हैं सन्नी भैया को। सन्नी भैया जो है 1/3 काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो पूरा काम सन्नी भैया कितने दिन में करेगा, 10 या 30 दिन। चलिए अगला हम लोग ले लेते हैं, विवेक उसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में। तो 2 से इसको काट देंगे हम लोग 10 बार में, अब 5 से गुना करेंगे तो विवेक पूरा काम करेगा 10×5 = 50 दिन में। यहाँ हो गया। अगला चलिएगा, पिंटू भैया उसी काम का 1/4 4 दिन में। तो पूरा काम हम लोग का करेगा यदि 1/4 काम 5 दिन में, तो 4×5 कितने दिन में करेगा पिंटू, 20 दिन में। यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो चलिए इस सब से हम लोग कटने वाले अगर राशि का बात बोलें तो 150 में तो ये जो है 150 अगर लेते हैं तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं भैया, फिर 300 ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का कितना जी, 300। टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया, 300। इससे इसमें भाग देंगे 0 0 खत्म, तो पिंटू भैया एक दिन में कितना करेगा, 15। इससे इसमें भाग देंगे 0 0 खत्म, तो आ जाएगा कितना जी, 5, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इससे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबका क्षमता निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है ये सवाल, वो है जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ठीक है। इस गाना में जो बोला है जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, तो लेखक इससे पूछना चाहता है कि इसमें प्रेमिका क्या चाहती है, ये जो लड़की जो है क्या चाह रही है। लड़की जो है लड़का को पिटवाने का प्लान बनाई है। बताइए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली चलाना, तो उसके गली में जाइएगा तो लात जूता खाइएगा। तो ये जो है लड़की जो है अपने प्रेमी को जो है धुलवाने का, लात जूता खाने का काम के लिए गाना गा रही है। चलिए तो आप लोग को इस गाना में फंसना नहीं है। कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक दिन में ये दोनों मिलके कितना करता है, तो हम बोलेंगे 10 6 16 और 15 जोड़ देंगे तो एक दिन में भैया करता है तीनों मिलके 31 काम। बोल रहा है तीनों मिलकर करे तो 3 दिन में कितना प्रतिशत काम करेंगे। एक दिन में 31 काम, तो 3 दिन में हो जाएगा 31 × 3, ठीक है। टोटल कितना काम में से, टोटल 30 काम में से, सॉरी 300 में से 3 दिन में कितना करेगा, 31 × 3। प्रतिशत में लाना है तो गुना करेंगे हम लोग 100, ठीक है बाबू। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 3 से ये 3 भी खत्म हो जाएगा। एक्चुअल जो आपका आंसर आ जाएगा सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट में आ जाएगा 31%, अर्थात 31% भाइयों एवं मेरी बहनों हो जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर उत्तर। तो आशा करते हैं हम थोड़ा इधर छिप जाते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो इधर चलाते हैं। देखिए कितना नाजुक सवाल है ये, आप सवाल बना लिए होंगे, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इस सवाल में कोई दम तो था नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं कि और दूसरे सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिएगा इसको मिटा दें, आप आज्ञा दीजिए, ठीक है। हम आज्ञा का आपका पालन करेंगे और इसको मिटा देंगे। ओ सर मिटाइए ना, वीडियो झूठा लंबा बना देते हैं फालतू का, मिटा दीजिए, बस समझ गए। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद जो है हम सोचते हैं कि इस टाइप का सवाल आप स्वयं खुद से प्रयास करें। सवाल अगर नहीं बने, किसी किसी से होता है, किसी किसी का गणित कमज़ोर है। एक आपको दिखाई दे एक लड़की का गणित से कितना ज़्यादा प्रेम करती थी, हालांकि जो उसके मम्मी पापा उस प्रेम को नहीं देख पाए होंगे, अगर देख लिए होंगे तो अलग से वो जो है 5G में गणित उसको घर पे सिखाते होंगे। तो अगर किसी से गणित नहीं बन पा रहा, हमसे भी पहले नहीं बनता था, इसके लिए आपको जाना है बाज़ार, ठीक है। आप ई रिक्शा से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, जैसे आपका इच्छा है वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं। बाज़ार जाने के उपरांत आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 3 किलो हॉर्लिक्स खरीदना है। हाँ 3 किलो, ना 3 किलो से कम लेना है, नहीं 3 किलो से ज़्यादा लेना है। 3 किलो हॉर्लिक्स लेना है। उस हॉर्लिक्स को आपको जो है आपके घर में अगर दूध हो, ठीक है, अगर दूध है तो ठीक है, एक किलो हमको भी भेज दीजिएगा, ठंडी में दही चूड़ा चलेगा। अगर नहीं भी है दूध तो आपको घबराना नहीं है, दूसरे के घर से दूध लाना है। दूध में हॉर्लिक्स डालकर, बेसी नहीं, आप पक्की नहीं, 1 मिनट ज़्यादा नहीं 1 मिनट कम,
12 बजे रात को आप रोज 3 दिन तक वो हॉर्लिक्स पीजिए, देखिए गणित में कैसे बम बम करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, हमको भी गणित नहीं जानते थे, मगर हम हॉर्लिक्स कीने 3 किलो और पक्का 12 बजे रात के उठ के हम लोग पिए, ठीक है। और ये जो हॉर्लिक्स आपको पीना है, ये मजाक में नहीं लेना, दिल में नहीं लेना, सीरियसली लेना है आपको। हॉर्लिक्स जो पीना है आपको छत पर जाकर, ठीक है, पक्का 12 बजे एक बार बोल देना है वहाँ पर, ठीक है, कि अगल बगल जितना भी भूत प्रेत है मुझे शक्ति दो 12 बजे रात को, ऑटोमेटिक आप गणित सीख जाइएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग आजमाइएगा, और नहीं काम करेगा तो फिर दूसरा ट्रिक बताएंगे। चलिए, तो ये हमको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अगला प्रश्न दे, अगर आपका इच्छा हो तो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग निकालते हैं। तो आपका 6 तक तो टाइप बाबू कंप्लीट हो चुका है। अब पेज 7 के बाद हम लोग पेज 8 पे देखते हैं क्या है ये पर। भाइयों बहनों, ये तो ये रहा 8 नंबर पेज। टाइप तो चेंज लगता है हो गया का जी, हाँ इसी में है आजासनम। चलिए, कितना ज़्यादा ये जो है दर्दनाक टाइप का सवाल हमको लग रहा है। अभी तो बताइए कि है दर्दनाक वाला, हम तो अभी तुरंत बताए हैं, बताइए दर्दनाक वाला बताएं। दर्दनाक के सब पूछ रहा है, ये चलना है हमको, देखिएगा यहाँ से, देखिए कितना ज़्यादा ये। जय बम भोले कैलाशपति। चलिए थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए, कितना ज़्यादा ये हार्ड सवाल है। ये सब सवाल अब जो है दरअसल मार्केट में है नहीं, दरअसल ये सब सवाल जो हम हैं अमेरिका से लाते हैं पर्सनली, ठीक है। तो ये सवाल आपको अमेरिका से लाए हैं, हालांकि पैसा नहीं था फिर भी लटक के चल गए। चलिए इसको थोड़ा सा फ्रेश होने दीजिए, ठीक है। ये जो टाइप 7 है वो बाबू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप को आपको जो है समझना है। इस टाइप के समझने के बाद हम आगे भी और भी टाइप देखेंगे, देखिएगा। टाइप 7 क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VVI बोल दीजिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बोल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा नाजुक सवाल है। आप इसको जो है अपने अंतरात्मा से, अपने कुल देवी के नाम लेकर समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, A और B अलग अलग एक काम को, हम स्लो मोशन में बोल देते हैं, A और B अलग अलग एक काम को, ठीक है। बोलता है A and B alone can do a piece of work in, ठीक है। तो अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। अब बोल रहा है पहला दिन A, दूसरा दिन B काम करता है, तो इसी प्रकार से बारी बारी काम चलता रहता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये जो भैया काम है इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम, एकांतर दिनों पर काम करने पर आधारित प्रश्न। अर्थात जैसे मान लिया जाए लड़का के लोग के बारे में, जैसे आप लोग बोलते हैं खाली सर जी आप लोग लड़की का बुरा करते हैं, जैसे लड़का का मान लीजिए, आज जो है वो किसी और लड़की से प्यार करेगा, कल किसी और लड़की से प्यार करेगा, फिर तरसू किसी और लड़की से प्यार करेगा, तो कुछ उस तरह का सवाल है, ठीक है। मतलब एक दिन किसके साथ, फिर अगला दिन किसी के साथ, फिर एक दिन इसके साथ, अगला दिन किसी के साथ, क्या। तो ये टाइप का सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मगर हम आपको जो सिखाते हैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में, जो आपके दिमाग में एकदम घुस जाए उस तरह का सवाल। चलिएगा, A और B अलग अलग। सबसे पहले बाबू हम इस सवाल का क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो तनी सो इस चचा को हम जो है इधर साइड करना चाहते हैं, आप लोग घुसाइएगा नहीं, ठीक है। देखिएगा कितना नाजुक सवाल है। A और B अलग अलग एक काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे भाइयों बहनों, इसका LCM लेंगे। चलिए ये हो गया 20 दिन, और B जो है सेम वर्क को डन करता है आपको 30 डेज में, तो यहाँ पर भी हम लोग 30 लिख दिए। ये दोनों से कटने वाली राशि बाबू कितना हो गया, तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हमको फ़ोन करिएगा बता देंगे। तो ये हो गया 60, इसका हो गया हम लोग का 2 और इसका क्षमता हो गया हम लोग का 3। यहाँ तक तो आप लोग जानते थे, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। अब अल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम क्या है भैया, कि पहले A काम स्टार्ट करेगा, फिर अगला दिन फिर B आएगा, फिर अगला दिन A आएगा, फिर अगला दिन B आएगा, फिर अगला दिन A आएगा, फिर अगला दिन B आएगा। ये बीच में A B किधर जाता है ये पता नहीं। ये दोनों को दोस्ती है कि रे भाई हम आय काम कर दे छियो, अगला दिन हम अपन जब उन गर्लफ्रेंड से मिले ले तो अगला दिन तोय खरीद दिए, फिर ये बोला कि तोय मिल ले, हम नहीं मिलबे, हमारे दिल नहीं है, हमारे फेफड़ा है, हमारे पानी है हमारे दिल में नहीं है, हम भी मिलेंगे। फिर अगला दिन बोलेगा तोय कौन भैया, हम गायब हो गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर क्रम पर काम करना। आपको लगेगा उसमें लिखल रहेगा, ये भी चीज़ में 3 बातों पर पॉइंट पर जो है आपको फोकस करना है। पहला बात लिखल रहेगा बारी बारी से काम करता है, लिखा रहेगा एकांतर क्रम में काम करता है, लिखा रहेगा एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है, या लिखा रहेगा अल्टरनेट काम करता है। ये समझ गए।
दूसरा क्या चीज़ लिखा रहेगा आपको, दूसरा चीज़ ये फोकस करना है कि काम को स्टार्ट कौन रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है कि कौन काम कर रहा है, ये आपको फोकस करना है कि काम को स्टार्टिंग कौन किया है। तीसरा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, तीसरा पॉइंट नहीं है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है भी नहीं करा, ठीक है, ये समझिए, ये हो गया आपका। तो सबसे पहले बाबू अगर हम लोग बोलें तो अब डायरेक्ट हम लोग 4G पाते हैं, काहे कि जानते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचेंगे डायरेक्ट हम लोग 4G मेथड पे ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि 4G मेथड जो है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ बाव। तो हम लोग जस्ट लाइक अ बाव, पहले हिसाब बताओ, तो पहले हिसाब बताओ, तो चलिए हम लोग हिसाब पे आते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, बाबू पहला दिन अगर ए करेगा तो क्या को कुर्सी बनाएगा आपके यहाँ, 3 को बनाएगा, ठीक है। फिर अगला दिन बी आएगा तो क्या को बनाएगा आप लोग का, 2 को बनाएगा। तो ये जो आपका ऑर्डर है देखिएगा बाबू, पहला दिन ए आया 3 को बनाया, अगला दिन फिर बी आया 2 को बनाया, फिर अगला दिन का बात करें फिर ए आएगा, यहाँ हम लिख देते हैं ए, यहाँ बी, फिर अगला दिन ए आएगा 3 को बनाएगा, फिर अगला दिन हम लोग का क्या कौन आएगा, बी आएगा। तो बी का क्षमता कितना है, 2 बनाएगा। तो ये एक सीरीज हो गया बाबू, ये क्या हो गया, सीरीज, कि पहला दिन ए आएगा, पहला दिन ए आएगा 3 को बनाएगा, फिर बी आएगा अगला दिन 2 को बनाएगा, फिर अगला दिन ए आएगा 3 को बनाएगा, फिर बी आएगा 2 को बनाएगा, फिर अगला दिन ए आएगा 3 को बनाएगा, फिर अगला दिन बी आएगा 2 को बनाएगा। तो हर 2 दिन पर कितना कुर्सी तैयार होता है बाबू, 5 हर कुर्सी कितना, पहले 3 आएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके हम लोग का। तो यहाँ पर ये बाबू जो हो गया एक साइक्लिक ऑर्डर बनता है, एक साइक्लिक सीरीज बनता है। इसी साइक्लिक सीरीज को आपको पकड़ना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग देखें क्या यहाँ पर कि सर जी पहले ए आया तो 3 को कुर्सी बना दिया, ठीक है, फिर अगला दिन तो एक दिन तो ही लिया बाबू, फिर अगला दिन हम लोग का बी आया, तो बी जब आया तो इकर क्षमता एक दिन में क्या को बनाने के है, 2 को बनाने के है, बना दिया, ठीक है। फिर ई भी एक दिन ले लिया, अब फिर अगला दिन से पुनः ए आएगा 3 को बनाएगा, फिर पुनः बी आएगा 2 को बनाएगा। तो हर 2 दिन का साइक्लिक ऑर्डर कितना है, तो हर 2 दिन का एक साइकिल चलता है कि हर 2 दिन पर हमको 5 कुर्सी पता चल रहा है कि पहला दिन ए आएगा, अगला दिन बी आएगा, फिर अगला दिन ए आएगा, अगला दिन बी, तो यहाँ भी 5 बनेगा, फिर 3 2 चलेगा 5 बनेगा। तो हर 2 दिन पर कुर्सी कितना तैयार हो रहा है, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर जी हम लोग को चाहे 2 डेज में, D4 हो गया दिन, 2 दिन में हम लोग का कुर्सी कितना तैयार हो रहा है, तो 2 दिन में हम लोग का एक दिन में पहला ए आएगा 3 को बनाएगा, अगला दिन फिर बी आएगा तो 2 को बनाएगा। तो हर 2 दिन पर कितना कुर्सी तैयार हो रहा है, 5 को वर्क तैयार हो रहा है। ये हम लिख सकते हैं आपको, ठीक है, समझिएगा, नहीं समझिए फिर से समझिए। पहले ए आएगा फिर बी आएगा, पहला दिन ए आया फिर बी आया, ये हो गया पहला एक दिन। फिर यही समीकरण चलेगा कि ए आएगा, फिर हम लोग का इसके साथ कौन कौन कम करेगा, बी करेगा, तो फिर ए आएगा हम लोग का यहाँ पर, फिर अगला दिन ए आएगा, फिर अगला दिन बी कम करेगा। तो अगर हम ये पार्ट वाइज बांध देते, यहाँ 3 और 2 5, तो पहला दिन ए खटा एक दिन, फिर परसों बी आएगा, तो 2 दिन में कितना तैयार होगा, 5, फिर तरसों फिर शुरू से ए ही आएगा, क्योंकि काम को पहला दिन से बोल रहा है ना, पहला दिन ए शुरू करता है, दूसरा दिन बी, इसमें लिखा हुआ है पहला दिन ए, दूसरा दिन बी काम को शुरू करता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 दिन में 5 को कुर्सी बनेगा, फिर 2 दिन में 5 को कुर्सी बनेगा, 2 दिन में 5 को, फिर 2 दिन में 5 को, फिर 2 दिन में, ऐसे ऐसे कितने तक करेंगे कि 60 कुर्सी पूर जाए। तो यहाँ पर तो आप लोग हम समझ गए। तो यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर सिर्फ निकाल लेना है कि सर जी एक दिन पहला दिन आया, दूसरा दिन बी आएगा, तो साइक्लिक ऑर्डर 2 दिन का चलेगा। तो 2 दिन में कितना वर्क तैयार हुआ, तो बोलेंगे सर जी 2 दिन में हम लोग का जो वर्क तैयार हो गया वो 3 2 5 को वर्क तैयार हो गया। 2 दिन के 2 और 3 कितना वर्क तैयार हो गया, 5 को वर्क हम लोग का क्या हो गया, तैयार हो गया। परंतु हमको काम टोटल करना कितना है बाबू, 60 काम करना है। तो बोलिए 5 को कितने से गुना करे कि 60 को कुर्सी पुर जाए, ठीक है। तो जिसको नहीं पता चलेगा 5 से में भाग दे दीजिएगा, 12 से गुना करेंगे पता चल जाएगा। ऐसे भी पता चलिए रहा हम लोग को। तो 5 को 60 बनाना, कहते 5 को कुर्सी तैयार नहीं करना है, कुर्सी तैयार करना है 60 को वर्ग। तब 12 को 60 5 को 60 बनाने के लिए कितने से गुना, 12। गणित कहता है इधर बैलेंस किए हैं तो इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा 12 से, ठीक है। तो हम लोग को इधर दिन न बताना है जी। तो 12 दूनी 24 दिन में कितना कुर्सी तैयार हो जाएगा, 60 को वर्ग हम लोग का क्या हो जाएगा, तैयार। तो हम लोग का दिन पूछ रहा है कितना दिन, आंसर हो जाएगा 24 दिन। तो आपका सी फॉर कटरीना कैफ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, मगर अब शादी हो गया बेचारी का, सॉरी। तो आपका 24 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है,
चलिएगा एक बार हम लोग पुनः इसको बताने का प्रयास करते हैं। पहला दिन ए आएगा 3 को बना देगा, फिर अगला दिन हम लोग का बी आएगा 2 को बना देगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। यहाँ ए खटा, फिर अगला दिन बी खटा, फिर अगला चलेगा हम लोग का पहला दिन हम लोग का ए आएगा पुनः, फिर से यही साइक्लिक ऑर्डर रिपीट होगा। और फिर अगला दिन हम लोग का बी आएगा। तो पहला दिन ए आया, फिर बी आया, तो यहाँ भी कितना दिन लगा, 2 दिन। ऐसे ऐसे 24 दा हम लोग करेंगे, तब हम लोग का आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फिर अगला दिन बोलेंगे ए आएगा 3 को बनाएगा, बी आएगा 2 को बनाएगा। ए ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हिंट दिया है पहला दिन ए तथा दूसरा दिन बी काम करता है, इसीलिए हम लोग पहले ए ले रहे हैं। तो हम लोग ए को साइक्लिक ऑर्डर उठाएंगे तो बोलेंगे ना हर 2 दिन पर 5 गो कुर्सी, 5 गो कुर्सी, 5 गो कुर्सी। ए ना कितना अदा करे कि हम लोग का कुंजी कहता है 60 को कुर्सी पुड़ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर हर 2 दिन पर कितने वर्क तैयार हो रहा है, 5 वर्क तैयार हो रहा है। वर्क कितने करना तैयार, बनाना कितना है कुर्सी 60, कितने से गुना करेंगे 60 पुड़ेगा तो 12 से, तो 12 पंचे 60 कुर्सी पुड़ गया इधर। तो इधरों ने गणित कहता है गुना करेंगे, तो इधरों करेंगे तो 12 दूनी 24 दिन। तो 24 दिन में हम लोग का कितने चेयर बन जाएगा 60। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी फॉर कटरीना कैफ। चलिए तो चलिए हम लोग एक और सवाल देखते हैं इसी का। ये तो कंप्लीट था, 5 का मल्टीपल पुड़ गया। थोड़ा सा बाबू इसको हल्का ऊपर करते हैं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे बता क्या करूं, सुना सुना है जहां, अब दिल ये पुकारे। चलिए ये देखिए सो ब्यूटीफुल, ये है क्वेश्चन। देखा है पहली बार लौवा के कैंची में धार, खच 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 खच। चलिए देखा है पहली बार लौवा के कैंची में धार, खच 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 खच। चलिए ये 2 जैसे गायब हो गया, तो कोई बात नहीं भाइयों बहनों, 3 देखिएगा। ठीक, घबराना नहीं आप लोग को, सवाल यहाँ पर समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए पढ़ देते हैं प्रश्न। बोल रहा ए और बी अलग अलग एक काम को करते हुए किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वही सवाल है। तो ए को कर सकता है बाबू 9 दिन में कर सकता है, ए को कर सकता है बाबू 12 दिन में कर सकता है। दोनों से कटने वाली राशि हो गया टोटल वर्क 36, 36 पुराने के लिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फोकस करना है कि काम को वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। देखिए लिखा है ना बारी बारी से। अब बारी बारी से ये नहीं समझना है कि आड़ी बाड़ी में काम करता है, समझे। बारी बारी से करने का मतलब है एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको काम करना है। ये नहीं कि बारी बारी से है तो आड़ी बाड़ी में काम करता है, नहीं बुझता है लड़का, कहाँ पढ़ता है तो आड़ी बाड़ी में पढ़ते हैं। तो वही बात है, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है बाबू कि ए एंड बी वर्किंग, ठीक है, सेपरेटली कैन डू ए पीस और वर्क इन 9 days एंड 12 days। तो रिस्पेक्टिवली है मतलब क्रमशः है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया भैया, वो क्रमशः। इफ दे वर्क फॉर द ए डे अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेटिव दे पर बिगिनिंग द विथ ए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का काम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। द वर्क आ जाइए इधर पे, यहाँ भी कहीं लिखा होगा, हाँ देखिए यहाँ पर ए काम को शुरू करता है। ये वाला पॉइंट जो है आपको दिल में, अपने फेफड़ा में, हड्डी में, गुर्दा में, किडनी में, कहीं भी वाला पॉइंट को आपको उतार के ध्यान में रखना है कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, शुरू कौन कर रहा है काम को। तो शुरू करने वाला भैया है ए। तो देखिएगा हम लोग बनाते हैं, तो आ जाइए बारी बारी से करना। यानी पहला दिन 4 गो कुर्सी ए बनाएगा, अगला दिन जो है बी बनाएगा 3 गो। तो पहला दिन एक दिन ही हो गया, एक दिन ही हो गया। तो साइक्लिक ऑर्डर बाबू कितने का चलेगा, तो 2 दिन में हम लोग का कितना कुर्सी बना देगा, तो 2 दिन में, एक दिन में 4 बनाएगा, एक दिन में 3 बनाएगा। अलग अलग से करना है, एक के दिन में खटवाना है। पहला दिन ए है तो बाबू समझ ली, एक दिन ले तो 4 को कुर्सी बना के दे तो, फिर अगला दिन बाबू फिर है तो बी, अगला दिन फिर गया जी तो बाबू बी, यो एक दिन ले तो 3 गो कुर्सी बने तो एक एक 2 दिन में कितने कुर्सी तैयार हो ले, 7 गो ना। तो यही हमेशा 7 चलेगा। फिर अगला दिन ए आएगा बी, फिर अगला दिन बी आएगा, तो हर 2 दिन पर 7 गो कुर्सी बनेगा। इसी को बोलते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर आपको पकड़ना है, एक सीरीज पकड़ना है। तो 2 डेज में कितना कुर्सी तैयार हुआ हम लोग का, 4 3 7 गो वर्क तैयार हो गया। अब बाबू 7 को कौन चीज से गुना करे, या तो 36 आ जाए या 36 से कम आ जाए, ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो 36 है ही नहीं,
इससे पहले वाला जो भाइयों बहनों सवाल था वो मल्टीपल था आराम से, जो 5 का मल्टीपल 60 था, तो वहाँ पर हम लोग का आंसर इजी वे में चला आता था। बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य बांध कर रखेंगे, ठीक है। देखिए इधर गरिमा को समझिए, जो लड़का गरिमा को समझ गया, लड़की का तो छोड़िए, जो लड़का गरिमा को समझ गया वो गणित में तेज हो जाएगा, नहीं समझा गरिमा को नहीं होगा तेज। चलिए, तो 2 दिन में कितना वर्क तैयार हुआ हम लोग का? 7 गो कुर्सी तैयार हुआ। अब 7 को कौन चीज़ से गुना करें कि 36 के एकदम करीब चल जाए? तो देखिए नहीं पता चलेगा कौन चीज़ से गुना किए। अगर मान लिया जाए यहाँ बड़ा डाटा होता, सपोज 200 होता, 7 को कौन चीज़ से गुना करें? 200 के करीब चल जाते, तो मने में से 7 से भाग देते, जितना बार में भागफल आता उतने से हम लोग गुना करते। तो यहाँ देखिएगा हम 7 से भाग देंगे, 5 बार में लगता है ना 7 × 5 = 35, तो कितने से गुना करेंगे? 5 से। तो यहाँ तो पता चल रहा है 7 को कौन चीज़ से गुना करें कि हम लोग 36 के करीब में चला है, तो 5 से। तो 5 से इधर किए हैं, तो 5 से हम लोग का इधर भी करना पड़ेगा। अभी तक में कुर्सी बाबू कितना तैयार हुआ? तो बोलेंगे 7 × 5 35 गो वर्क सर जी तैयार हुआ है। अच्छा 35 गो वर्क तैयार हुआ है, हमको वर्क तैयार कितना करना है? तो टोटल 36 गो वर्क हम लोग को तैयार करना है। अभी तक में सर जी 35 गो वर्क तैयार हुआ है, तो काम तो डन करना नहीं, आपको तो पैसा ऐसा देगा नहीं। जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं देगा। बोलेंगे सर जी अच्छा 7 को 6 से गुना करके 6 × 42 नहीं कर सकते हैं? तो देखो मेरे भाई, हमारे छोटका भाई बड़का भाई ये भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए नहीं कर सकते हैं, जितना थोड़ा काम दिया है उतने ना काम करेगा कि अपना मन से एडवांस करेगा। हम बोलेंगे कि हमारे एक घर का ढलैया करना है, तो 2 गो ढलैया कर देगा, है कहाँ से लाएगा? सीमेंट बालू के कहाँ से लाएगा? कर दो 2 घर ढलैया, एकदम राजा बना दो हमारा। तो ऐसा नहीं है ना होगा, जितना काम देगा उतने ना काम करें। काम है एक घर का झाड़ने का, बोलेंगे सर जी 7 घर झाड़ दी हूँ, अच्छा लग दिवाली में, एगो घर है 7 घर की पड़ोसिया का झाड़ भी नहीं है ना। तो जितना काम है आपको उतने करना है, ओकरा से ज़्यादा एडवांस नहीं करना है, 36 काम ही करना है आपको। तो अभी तक में हम लोग का 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35 गो वर्क तैयार हो गया। अभी भी हम लोग का कितना कुर्सी बचा हुआ है? तो 1 कुर्सी और बचा हुआ है। 36 में से मात्र हम लोग कितना काम कर पाए हैं? 35 काम। कितना दिन? तो 5 दूनी 10 दिन में। तो एगो और चेयर बनाना है, एगो और वर्क करना है, तो एगो और वर्क कौन करेगा? अब यही सवाल समझने वाला है, यही सवाल ट्विस्टेड है। तो एगो वर्क जो करेगा, तो काम देखिएगा यहाँ तक, तो काम को स्टार्ट कौन करता है? ए। तो इस साइक्लिक ऑर्डर था, ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा। अगर मान लिया जाए बाबू 4 गो कुर्सी बना होता, लेट बी सपोज 4 गो वर्क बना होता, तो हम लोग जानते हैं ए आया फिर बी आया फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, ए स्टार्ट करता है फिर बी आएगा, यही चलता रहेगा। तो यहाँ तक में तो जब भी स्टार्ट होगा तो ए से स्टार्ट होगा फिर बी आएगा। तो अगर 4 गो कुर्सी बचा रहता तो अगला दिन फिर ए आता शुरू से, तो ए एक दिन में 4 गो बनाता है, और 4 गो कुर्सी बचल है। अगर 4 गो कुर्सी बनाना रहता तब इधर से निकल के समझिए कितना विद्यार्थी एक में घुस गया होगा। अभी उधर आपको अलग उदाहरण लेके समझा रहे हैं, भावना को समझिए, गरिमा को समझिए, नहीं हमसे भावना का नंबर लीजिए, समझिए उसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है देखिएगा, अगर मान लिया जाए लेट बी सपोज अभी तो यहाँ 1 कुर्सी बचा है शेष, ठीक है। अब कितना कहीं झलक नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉट डाउन करके फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें ऐसी हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है। चलिए, इसको थोड़ा सा बाबू हम छोटा करते हैं। ये रुत ये हवा क्या करे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि 2 दिन में कितना वर्क तैयार हुआ बाबू? तो 2 दिन में सर जी हम लोग का वर्क तैयार हुआ, तो एक दिन पहला दिन ए खटेगा, अगला दिन बी खटेगा, फिर ए खटेगा, फिर बी खटेगा, फिर ए खटेगा, फिर बी खटेगा। तो हर दो दिन का साइक्लिक ऑर्डर हुआ 4 3 7 वर्क 7 वर्क 7 वर्क। अगर फिर यहाँ से बोले अगर 21 वर्क हो जाएगा, जैसे 7 7 14 7 21, तो फिर अगला दिन कौन आता? ए आता। अगर 22 को कुर्सी पढ़ना पड़ता हम लोग का, तो फिर अगला दिन ए आता। तो हम लोग यहाँ पर पहले साइक्लिक ऑर्डर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर को पकड़े तो 2 दिन में हम लोग का कितना वर्क तैयार हुआ? तो 2 दिन में सर जी वर्क तैयार हुआ 4 3 7 गो वर्क हम लोग का तैयार हो गया, डन हो गया। अब बोलिए 7 को कौन चीज़ से गुना करे कि हम लोग का 36 आ जाए या 36 से कम आ जाए? एकदम ठोटा पर यहाँ तक चढ़ल रहेंगे। भोज भात में जाता है लोग एकदम ठोटा पर खाता है, तो आपको ठोटा तक चढ़ल रहना है। केवल शादी हो तो नौता जरूर दिया। चलिए देखिए, तो 2 दिन में कितना हो गया हम लोग का? 7 वर्क। तो कितने से गुना करें कि 36 के करीब में चल जाए? तो बोलेंगे सर जी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हम लोग का 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गणित में दोनों तरफ करेंगे, LHS RS, तभी तो बैलेंस रहता है समीकरण जी।
तो यहाँ पर हम लोग का अगर बोलें तो 10 दिन में कितना वर्क तैयार हो गया, तो 5 दूनी 10, डी मैंने दिन हो गया, इधर 7 पचे 35 गो वर्क अभी तक में हम लोग का डन हो पाया, 35 गो वर्क हम लोग का क्या हो पाया, डन हो पाया। बट हमको तो करना है 36 वर्क, तो एक वर्क और करना है। तो बाबू कौन करेगा एगो वर्क और करना है। तो अगर लेट बी सपोज एक वर्क के जगह 4 गो वर्क और करना पड़ता, तो 4 गो वर्क अगर और करना पड़ता मान लेते हैं, तो ए ही अब अगला दिन फिर शुरू से ए आता, तो ए एक दिन में करता है 4 गो, एक दिन में करता है 4 गो, 4 गो वर्क बचल है तो एक दिन में कर देता। तो एक दिन कैसे निकला इस चीज़ को समझिए। तो 4 गो बनाना रहता, एक दिन में ही बना देता, तो हम लोग का एक दिन और इधर हो जाता, 11 दिन में वर्क डन हो जाता। तो कैसे निकला, तो 4 गो कुर्सी एक दिन में कितना बनाता है, 4 गो, तो कितना दिन उतर हो जाए, एक दिन में बना देता। अगर मान लीजिए वर्क बचता 8 गो वर्क रहता, 8 गो शेष कुर्सी और बनाना रहता, एक दिन में कितना बनाता है, 4 गो। क्यों ए ही करेगा, क्योंकि काम को स्टार्ट फिर शुरू से कौन करेगा, ए। साइक्लिक ऑर्डर फिर किसका स्टार्ट होगा, ए से। तो 8 गो कुर्सी अगर रहता तो एक दिन में 4 गो बनाता है, 2 दिन और एक खटता बना देता हम लोग का, 4 दूनी 8 कुर्सी, तो 2 दिन और बढ़ जाता। परंतु यहाँ पर आप समझिएगा, हमको 4 कुर्सी तो बनाना नहीं है, हम लोग को कुर्सी बनाना कितना है, मात्र 1। तो 1 गो कुर्सी बनाना है तो एक कितना दिन समय लेगा यही नहीं बताना है। तो एक को 4 गो बनाता है तब पूरा का पूरा होल एक डेज लेता है, 24 घंटा लेता है। मगर 1 गो बनाना है तो पूरा समय दिन तो लेगा ही नहीं, बिताएगा ही नहीं। तो ये जो समय ले लेगा बाबू, ये ले लेगा हम लोग का यहाँ पर 10 + 1/4, 1 कितना ले लेगा, 4 समय। 1/4 कैसे समय ले लेगा, इसको हम लोग एक बार मिटा के इधर समझाते हैं, देखिएगा। तो हम लोग का 7 गो वर्क तैयार हुआ कितना दिन में जी, 5 दिन में। इधर लिख देते हैं दिन, 5 दिन में तैयार हुआ 7 गो वर्क। इधर भी गुना कर देंगे हम लोग का 5 से, इधर सॉरी 2 था, इधर हो गया हम लोग का 2 डेज। तो इधर 5 से करेंगे 35 बार, इधरों हम लोग 5 से करेंगे तो उधर हो गया 10 दिन। कितने वर्क तैयार हुआ, 7 × 5 = 35 वर्क तैयार हो गया। कितना दिन में तैयार हुआ, 5 दूनी 10 दिन में हम लोग का 35 गो वर्क तैयार हुआ। अभी एक ठो और कुर्सी करना है, तो एक क्या कि हम लोग का टोटल वर्क है 36, 35 हुआ है, तो एगो और जो वर्क करेगा ये कौन करेगा। अगर 4 गो कुर्सी बनाना रहता तब ये एक दिन लेता, क्योंकि ए का जो कैपेसिटी है एक दिन में 4 बनाने का, बट ये इसको तो बनाना है 1 गो कुर्सी, तो पूरा दिन तो लेगा नहीं। तो ये जो दिन लेगा कितना लेगा हम लोग का, ये हो जाएगा शेष वर्क कितना है, एक दिन में करने की क्षमता कितना है, 4। तो यही आपका ये दिन निकलेगा, समझिए बाबू। अगर मान लिया जाए सपोज 4 कुर्सी बनाना रहता, तो एक दिन में कितना बनाता है, 4 गो, और 4 गो बनाने हैं तो कितना दिन लेता, 1 दिन लेता। तो कैसे निकलता, 4 गो बार का हम लोग एक दिन में क्षमता है 4, तो एक दिन निकल जाता। तो उसी प्रकार यहाँ पर, परंतु हमको मान लिया जाए 2 गो कुर्सी बनाना होता, तो 2 कितना लिखते हैं हम लोग, एक का क्षमता 4। तो यहाँ ये पूरा दिन नहीं लेगा, 1 गो कुर्सी बनाना है, कुर्सी में हम लोग और क्षमता से भाग देंगे तो कितना लेगा, 1/4 दिन लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10.1/4 दिन उत्तर। ये आपको 1G में पढ़ाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर भी भाइयों बहनों समझिएगा, बोलेगा काम किस दिन समाप्त हुआ, तो काम 11वां दिन समाप्त हुआ। 10 दिन तो साथ साथ खटा, अगला दिन ए आके खट दिया, भोरे भोर काम समाप्त हुआ होगा, चाय नाश्ता करके इधर उधर करके चल गया होगा, ठीक है। तो काम बोलेगा कितने समय में समाप्त हुआ था, 10.1/4 दिन। किस नंबर में उत्तर है हम लोग का, सी नंबर में उत्तर है, हो गया। अगर आपको पूछेगा काम किस दिन समाप्त हुआ, तो 11वें दिन समाप्त हुआ, दोनों को आप लोग को हो गया। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं। अच्छा मान लिया जाए ज़्यादा कुर्सी बच जाता, ठीक है, मान लिया जाए तो 5 गो कुर्सी बच जाता सपोज, तो एक दिन में 7 गो ना करता है, सपोज 5 दोनों मिलकर 2 दिन में कितना करता है, 7 गो। 5 गो अगर कुर्सी बचा होता तो 5 गो कुर्सी सपोज बना होता, तो पहला ए दिन आता, तो एक दिन ए लेता, ठीक है, यहाँ पर 4 गो बना देता, तो अभी तक काम खत्म हुआ। फिर अगला दिन बी आता, तो बी को 1 गो बनाना पड़ता हम लोग का, बी को कितना बनाना पड़ता। अगर मान लिया जाए इधर हम लोग को 5 गो 40 गो कुर्सी बनाना था, 5 गो और शेष होता, तो ए आता तब भी डन नहीं होता, तो ए एक दिन लेता हम लोग का, कितना कुर्सी ऐड कर देता हम लोग का, इसमें 4 गो कुर्सी ऐड कर देता, ठीक है। 5 गो कुर्सी बचा होता तो 4 दिन लेता, 1 और कुर्सी हम लोग का बना देता, ठीक है। फिर अब बी आता, तो अभी तक तो 49 गो हुआ है, अगर 40 गो कम रहता तो बी एक दिन में बनाता है हम लोग का 3 गो, 1 गो और बचा है तो 1/3 हो जाता उत्तर। तो इतना कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर समझ गए। फिर से इस सवाल को देख लीजिए, इधर गुना किए तो हम लोग का 35 वर्क तैयार हुआ, इधर हम लोग किए तब 5 दूनी 10 गो डेज हो गया। अभी 35 गो वर्क तैयार है, 1 गो वर्क और तैयार करना है, तो 1 गो वर्क कौन तैयार करेगा,
काम ए स्टार्ट करता है, फिर शुरू से ए स्टार्ट करेगा। ए को तो इक्यावन बनाना है तो ए ले लेगा, शेष काम बचा है एक, ए का क्षमता एक दिन में कितना बनाना है 4, तो 4 से भाग दे देंगे, दिन लग जाएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 10.1/4 दिन। अगर 4 से ज़्यादा कुर्सी बनाना रहता तो एक खट लेता, फिर अगला दिन फिर बी आता। आशा करते हैं इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। अभी और चलेंगे, उससे पहले अगर नहीं समझा पा रहे हैं, देखिए प्यार मोहब्बत ये सब क्या बेकार है, एगो आप ये सब चक्कर को आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और नहीं करिएगा तो ये आपको बर्बाद कर लेगा। एक लड़का है मेरे क्लास का, देखिए बहुत अच्छा एकदम चीज़ बोला है, दिल को एकदम खुश कर दिया, एकदम गणित वाला चीज़ भेजा है। देखिए क्या, देखिए अगर आपके लाइफ में, ठीक है, LIFE, लाइफ में प्यार अगर शामिल हो जाए, लव जिसको बोलते हैं लव या ट्रू लव, तो अगर आपके लाइफ में लव को शामिल कर दिया जाए, प्यार को शामिल कर दिया जाए, मोहब्बत को शामिल कर दिया जाए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अगर आपके लाइफ में, ठीक है, लव को शामिल कर लिया जाए, LOVE, तो आपका जो जीवन होगा वो क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। खुशहाल मतलब मस्ती में घूमिएगा, HAPPY, हैप्पी हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग कितना मान लेंगे, फर्स्ट। अगर आपके ज़िंदगी में लव हो जाए, मतलब कोई लड़की मिल जाए, एकदम ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, शामिल हो जाए। बट यही अगर आपके लाइफ से, ठीक है, अगर आपके लाइफ से लव को हम जो है निकाल दें, लव को क्या कर दें, हटा दें, लव चल गया, धोखा दे दी लड़की, ठीक है, दूसरे के साथ देख लिए आप GD कॉलेज में, अगर आपके जो है लाइफ से लव को हटा दिया जाए, आपके ज़िंदगी से वो लड़की निकल गई, देखा आपका शादी होगा, निकल गया, तब आपका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, एकदम दुख दलिद्र हो जाएगा, सैड हो जाइएगा, एकदम सैड हो जाइएगा। इसको समीकरण हम लोग कितना मान लेंगे, 2। समीकरण कितना मान लेंगे जी, 2। तो आपके लाइफ में अगर प्यार है तो आपका जीवन खुशीमय है, अगर आपके लाइफ से जो है लव चला गया तो आपका जीवन जो है दुखमय है, सैड है। अब एज ए गणित का टीचर या स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे एगो प्लस एगो माइनस कटता है, तो अगर हम लोग एक प्लस एक माइनस से ये लव से लव को हम लोग काट देते हैं, लव से लव को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। थोड़ा सा इस स्लाइड को हम लोग छोटा करना चाहेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इस लव से लव को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। अगर हम इस लव से लव काट दिए तो लाइफ लाइफ जोड़ के कितना लाइफ हो गया हम लोग का, 2 लाइफ हो गया, 2 क्या हो गया हम लोग का, लाइफ, ठीक है। इधर हम लोग बोलें तो इधर हो गया हम लोग का क्या, HAPPY, हैप्पी। अब प्लस हो गया हम लोग का क्या, SA और D, सैड, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ गणित में LIFE का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हैप्पी HAPP, अब वाई हैप्पी, अब प्लस SA और फिर हो जाएगा D, अब बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का, 2, बटे में क्या हो जाएगा बाबू, 2। अगर यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा इसको बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं LIFE, लाइफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, अगर बात करें तो देखिएगा इसका मतलब है इसके बटे में भी 2 है तो लिख सकते हैं 1/2 हैप्पी HAPP और वाई हैप्पी, अब प्लस 1/2 लिख सकते हैं हम लोग क्या, सैड, 1/2 क्या लिख सकते हैं, सैड। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इस समीकरण को मैथमेटिकली सॉल्व करें तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है, लाइफ में केवल और केवल आपका क्या रहेगा, आधा खुशी आधा गम, ना जुदा होंगे हम, ठीक है। अब कितने विद्यार्थी बोलेगा सर जी अगर लाइफ है लाइफ काट दिए तब चिन्ह बदल के, भाई लाइफ है लाइफ काट देभी ना तो ऊपरे ने चल जेबो, जिंदगी काट दिलो तो जिंदगी शुरू में काट दो, और केकरो मन है कि ना एकरे चिन्ह बदल के लाइफ है लाइफ काट दें, तब लाइफ जो मरिए गया, पंखा पर लटकिए गया, तो जीवन में बचा क्या, घंटा। तो आप लोग समझ गए, ये प्यार मोहब्बत से दूर रहेंगे, टू लव करेंगे, ये सब दिस दैट वाला लव नहीं करेंगे। आप मिलते हैं आपसे अगले दिन एक अगले वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप का धन्यवाद दिल से। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हम आपको बोल दिए, अगर आपके जीवन में लाइफ में अगर लव शामिल हो जाए तो ज़िंदगी क्या है, खुशहाल है। अगर आपके लाइफ से लव निकाल दिया जाए तो आपका जीवन क्या है, दुखमय है, सैड है। अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो लव से लव खत्म हो गया, लाइफ लाइफ 2 लाइफ हो गया, बराबर हो गया हैप्पी प्लस सैड। अगर हम लोग बैलेंस करें तो लाइफ बराबर हो जाएगा हम लोग का हैप्पी प्लस सैड डिवाइडेड बाय 2। अगर फिर सॉल्व करें तो आधा खुशी आधा गम, ना जुदा होंगे हम, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, महस्कूट में बस जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो अगले कंटेंट में अगले टाइप के साथ। टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, जाइए सुध जाइए, गुड बाय, एकदम मस्त रहिए।